Namaste. My name is Shiri and I'm gemologist and a pranic healer and life coach. So आज हम पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड्स की शक्ति के बारे में एक शॉर्ट में एक क्लास समझेंगे। मगर पिरामिड को समझने के पहले हमको कुछ और शक्ति क्षेत्रों को समझना है। हम बहुत ओल्ड नॉलेज है जिससे हमारा एंसेस्टर्स ने आज तक अभी तक किस एनर्जी के साथ सरवाइव होके यहाँ तक हमको लेके आया है। पहले वो इनर जर्नी जो हम बोलते हैं, जो ओल्ड एनर्जीज को हम देखते हैं, जिसका गर्भ संस्कार हमारे अंदर आई है और हमारे एंसेस्टर्स ने कई लाखों पीढ़ी से, फिर उन लोगों ने जिस एनर्जी के साथ सरवाइव किया है और जिस एनर्जी के साथ उन लोगों ने काम करके हमको यहाँ तक लेके आया है। ओके, ये मत सोचना मैं मंदिर के बारे में समझा रही हूँ, एक एनर्जी पॉइंट्स के बारे में समझा रही हूँ, जो यूनिवर्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज है, फिर वो शक्ति को धरती पे कैसे लेके आया है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। इसके बाद एक वैरायटी है मंदिर। ओके, एक वैरायटी है शक्ति क्षेत्र। हर कोई मंदिर शक्ति क्षेत्र नहीं है, हर कोई शक्ति क्षेत्र मंदिर नहीं है। आपको मंदिर का और शक्ति क्षेत्र का और फर्क तो मालूम तो है। ऑलवेज यूनिवर्स में से जो निरंतर एनर्जी जो ले रही है, इसको शक्ति क्षेत्र बोलते हैं। हमारा पिरामिड भी ऐसा ही शक्ति क्षेत्र है। और मंदिरों में कुछ ना कुछ मीन्स बाहर से एक विग्रह लेके आके उनके अंदर फिर जीव प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर वो पंचभूत शक्तियों से ऑलवेज फिर वो रिचार्ज कर ओके फिर हमको शक्ति देती रहती है। फिर इस दोनों में फर्क क्या है और हमारा पिरामिड शक्ति क्षेत्र कैसा है। नॉर्मली कई लोग पिरामिड में जाके मेडिटेशन करके आते हैं। पहले आप ये मंदिर की बात और शक्ति क्षेत्रों की बात समझोगे, फिर पिरामिड में कैसा बिहेव करना है और पिरामिड में कैसा एनर्जी लेना है, वो बात आपको 2-3 एपिसोड में धीरे धीरे समझाएंगे। ओके, सो डोंट जज एनीथिंग बाय सीइंग दिस ओनली 1 एपिसोड। ओके, चलो फिर हम फर्स्ट मंदिर के बारे में समझने लग जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब चीजों के बारे में भी आज समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम। ये डायग्राम देखते ही आपको बहुत कुछ समझ में आने लग गए शायद। ओके, हम बार बार सारे स्पिरिचुअल नॉलेज वाले, सारे जो भी हम सोल प्रोग्रेंसी के लिए काम कर रहे हैं, हम किस पे काम करते हैं? चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। जो फर्स्ट स्टेट पे हम क्या करते हैं? चक्रास के ऊपर क्या काम करते हैं। और चक्रास क्लीन है, चक्रास बैलेंस्ड है, चक्रास पॉजिटिव वे में स्पिन सही हो रही है, तो हमारे साथ हायर डायमेंशन पे जाने के बहुत आसानी है। ये सोच के हम फर्स्ट चक्रास के ऊपर काम करते हैं। फिर मंदिर की हर पॉइंट कहाँ है? हमारा चक्रा के ऊपर हम एनर्जी ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम मंदिरों में जो शुरू में फर्स्ट क्या करते हैं, पहले अभी की किसी मंदिर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो पहले की टेम्पल्स की बात कर रही हूँ। हम क्या करते थे, इधर बाहर हम चप्पल खोल के फिर इधर अंदर एंट्री लेते थे, है ना। ये मेन गेट से अंदर एंट्री लेते थे, या बाहर इधर चप्पल खोलते हैं। जब हम बाहर इधर चप्पल खोल दिया तो इधर से इधर तक भी पहले क्या होती थी? जमीन होती थी। मीन्स फर्श नहीं होते थे, कोई टाइल्स, कोई मार्बल्स, कुछ भी नहीं होते थे। ये ओनली मिट्टी होते थे, है ना, नॉर्मल जमीन होते थे। जब हम इधर चप्पल खोल के हम जमीन में पैर रख के इधर से इधर तक चल रहे हैं, और छोटी छोटी सी आप पुराना टेम्पल्स में आप देखोगे, मेनली ये साउथ इंडियन की टेम्पल्स में एक छोटी छोटी सी बजरी डालते हैं लोग। नॉर्मली जमीन होना अलग बात है, छोटे छोटे बजरी होना अलग बात है। ये छोटा सा पार्टिकल्स जैसा सैंड को डालते थे इधर। फिर जैसे वो इधर से इधर तक पैदल आते हैं, फिर इनके साथ ऑक्यूप्रेशर होते थे पैरों में। और मूलाधार चक्र एक्टिव होने के लिए अभी भी मैंने कई क्लासेस में बोला था
कि आप किसी भी जगह पे जाके आपके पैर को चप्पल खोल के जमीन में रख के फिर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको ग्राउंडिंग एनर्जीज मिलती हैं, आपकी मूलाधार चक्र एक्टिव होती है। राहु ग्रह की जो किसी को भी प्रॉब्लम है, शनि ग्रह का प्रॉब्लम है, और जो सिंहिका से मदर अर्थ से आप एनर्जी ले नहीं पा रहे हो, कोई भी हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम है, एनीमिक रहते हैं, बॉडी के हमेशा उनको आयरन की गोली खाना पड़ रही है, बॉडी के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स रुक नहीं रही है, और आप कितना भी बढ़िया खाना खा लो, बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द विटामिन एंड मिनरल। आपको मिट्टी में पैर रख के फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए। फिर जो इंसान इधर चप्पल खोलते हैं उसके अंदर भक्ति भाव शुरू हो जाती है। फिर ये अंदर एंट्री हुआ, वो भक्ति भाव से ही वो सारे जितने भी गुस्सा है, जो सोच है, विचार है, परेशानी है, सब बाहर छोड़ के ये भक्ति भाव से जो एंटर होता था, ये जमीन में पैर लेके ये इधर तक पहुंचता था। और इसके बाद ये 3 राउंड्स, 5 राउंड्स, 11 राउंड्स, जो भी इनकी इच्छा था वो राउंड करके आते हैं। वो वहां भी नॉर्मल जमीन ही होते थे, और फिर वहां भी मिट्टी होते थे, तो वो बिना चप्पल का ही ये प्रदक्षिण करते थे। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसी है मंदिरों में, जो अभी के मंदिर बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना मंदिर थे तो ये ऐसे रहते थे। सो हमारा ये मूलाधार चक्र एक्टिव होना इधर स्टार्ट हो जाते थे। ओके, जो भी परेशानी से अंदर जाता है उसको फिजिकल स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है और बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है किसी काम करने के लिए, ये थोड़ी देर तक इसको बैलेंस पे लेके आने के लिए अपने एनर्जी तो इसने ले लिया। ओके, और ये ध्वजस्तंभ, ओके, ये ध्वजस्तंभ के पास ये नमस्कार करते थे। ये ध्वजस्तंभ क्या करती है, इधर एक बेल्स, बहुत सारे बेल्स होते हैं, इधर की साउंड से हमारा मूलाधार चक्र के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्टिव होना स्टार्ट होती है। और इधर आकाश दीप, एक दिया भी जलाते हैं कार्तिक मास में, धनुर्मास में, इधर नाइट को एक दिया भी जलाते हैं। ओके, सो एक्चुअली ये लाइट के अंदर जो भी हम ऑयल्स डाल रहे हैं और वहां जो भी इसके अंदर से जो गैसेस बाहर रिलीज हो रही हैं, उससे जो नेगेटिव चीजें, जो नेगेटिव बीइंग्स, में लास्ट क्लास में बताया था, जो नेगेटिव बीइंग्स है, कॉकरोच है, मच्छर है, और ये बेड बग्स है, ये चीजें नेगेटिव बीइंग्स है, जो शाम की टाइम में, रात की टाइम में, सन सेट के बाद फिर हमारे ऊपर हमला करने आ जाते हैं और हमको परेशान करते हैं। ऐसा ही फिर लोअर डायमेंशन की लोग है, पिचाच है, कई चीजें इधर गांव में आ जाती हैं। तो इधर जगह जगह मंदिर है। फिर ये लोग इधर आकाशदीप, जिसके अंदर जो ओरिजिनल कोकोनट ऑयल है, ओरिजिनल तिल्ली की तेल है, वो डाल के ये ऑयल को ये शाम को ये इधर, ये दिन में नहीं होती है, ये ओनली शाम को ही इधर लाइट जलाते थे। जलाने की वजह इसका इंसेंस कितनी दूर तक जाता है, वहां तक कोई भी ऐसा हवा के साथ ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं आते हैं। और हमारा ग्रह में भी, मीन्स कुंडली में भी कोई पिचाच पीड़ा है या कोई राहु केतु की परेशानी है, उसकी रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी इंसान ले रहे हैं, इसकी वजह वो अपने आप ही गलत काम करना और पिटना और परेशान होना वैसे हो रहे हैं। फिर जब इंसेंस की एनर्जी लेते हैं, फिर वो अपने आप ये एनर्जी उसको टच नहीं होके फिर ये रिजेक्ट करते थे। ओके, सो ये नेगेटिव एनर्जी को ये ले ही नहीं पाता, बिकॉज ही इज अंडर दिस इंसेंस। ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट वी गो फॉर, ये मूलाधार चक्र है। इसके बाद ये बलिपीठम बोलते हैं इसको। मंदिर में इधर एक छोटा सा जगह रहती है, इसको कॉल्ड एज बलिपीठम। वहां जो भी प्रसाद भगवान के लिए बनी है, वहां ये फूड रखते हैं इसको। जो हमारा स्वादिष्टान चक्र में हम जो भी खाना खा के वो डाइजेस्ट होके खाना खा लिया, वो इंटेस्टाइन्स में से फिर मोशन जैसे चेंज होने के बीच में जहां गैस बनते हैं, और जो स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है उसको गैस बनती है। और दूसरा वो स्वादिष्टान चक्र ऐसा जगह है, फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, और जो वेस्ट है वो वेस्ट अपनी जगह पे बाहर आ जाती है, जो चाहिए हमको
बॉडी के अंदर वो मिंगल हो जाती हैं, वो जगह है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बलिपीठम। यहाँ प्रसाद रखते हैं, फूड रखते हैं। ओके, डेली गॉड को जो फूड हम बनाते हैं प्रसाद, वो इधर भी थोड़ा सा रखते हैं। ओके, इसके बाद है नंदी। ओके, अधिकार नंदी बोलते हैं, दिट इज मणिपुरा चक्र। ओके, आप मणिपुर, मेरा 7 चक्रा क्लासेस आप किसी ने सुने हो तो मैं मणिपुरा चक्रा के लिए ऑक्स है, नंदी है, ये बोलती हूँ। ये जो इधर नीचे हम मूलाधारा स्वादिष्ठाना मणिपुरा चक्रास में क्या होती है, जो भी लोअर डायमेंशन के लोग हैं, लोअर डायमेंशन की सोच है, फिर वो एंसेस्टर्स का भी कुछ गलत सोचे हैं, उसकी वजह जो हम परेशान हो रहे, जो पशु प्रवृत्ति में है, उसको हम चेंज होके फिर हम भगवान की सोच विचारों में हम चेंज होने के लिए, दिस इज द मणिपुरा चक्र इज द मिड पॉइंट। ओके, इधर लोग जब ये मणिपुरा चक्र सही नहीं है, ये फाइनेंस के लिए झूठ बोलना, किसी को भी परेशान करना, और खाने पीने चीज के लिए किसी को भी परेशान करना, फिर दुनिया की खुशियों के लिए पैसा खर्च करना, कैसिनोस जाना, फिर वो सारे काम करते हैं। फिर यहाँ से जब ये इंसान, ये सारे चीज गलत है, हमको चेंज करना चाहिए, सारे बात पता चल जाते हैं, फिर ये एनिमल में से इंसान जैसा और हायर जैसे गॉड की पास जाने के स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, दिस इज मणिपुरा चक्र, वहां हमको नंदी रहती है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज महामंडपम, अनाहत चक्र। सो ये अनाहत महामंडपम ऑलवेज ओपन में रहती है। अनाहत चक्र इज रिजेंबल्स टू एयर। ओके, एयर। सो उधर से इधर हवा, इधर से उधर हवा, चारों तरफ से आर पार होती है। और ये पीछे ये तीनों जगह से जो भी एनर्जीज आ रही है, इंसान जब इधर खड़े होता है, और ये अंदर मंदिर के अंदर से भी जो भी एनर्जीज आ रही है, ये सारे इधर फ्रंट अनाहत चक्र एंड बैक अनाहत चक्र, फ्रंट हार्ट चक्र एंड बैक हार्ट चक्र आपने सुने होंगे। ओके, ये हीलर्स ज्यादातर यूज करते हैं। सो फ्रंट हार्ट चक्र को भी, बैक हार्ट चक्र को भी, इनको दोनों तरफ से एनर्जीज मिलना शुरू होती है इधर मंदिर में जब ये खड़े होता है। एंड नेक्स्ट वेदगम्फर, और भगवान की इस इधर हम खड़े होके फिर हम भगवान को क्या करते हैं, हाथ जोड़ के फिर हमारा दिल पे जो भी विनती है वो बोलते हैं हम, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चलो बाहर नहीं बोले मगर दिल पे भी हम उनको बोलते हैं। इस जगह है विशुद्धि चक्र। दिस इज विशुद्धि चक्र, जो बिल्कुल ये चौकट पे हम खड़े होके हम भगवान से जो भी विनती करते हैं, दिस इज विशुद्धि चक्र। ओके, एंड नेक्स्ट जो मेन मंडप है, जहां पूर्ण कलश और हायर से जहां ये कनेक्टेड है, ये आग्ना चक्र, जहां आप बिंदी लगाते हो, ये वहां आग्ना चक्र है। और अंदर की जो मूर्ति है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना। सो हमारे चक्रास के कहां से हम मंदिर में, वहां इधर इधर प्लेसेस से हम एनर्जी लेते हैं। ओके, और इस पिलर्स बनते हैं, और इधर भी जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फिर हवा जो ये ऊपर एरो मार्क्स डाले थे ना, ये जो एरो मार्क्स डाला था, वो एरो मार्क्स यूं ही नहीं डाला था, वो एरो मार्क्स इसलिए डाला था, इधर ये हायर में से एनर्जी ले रही है, मीन्स ये एथरिक में से, एटमॉस्फेयर में से, और वातावरण में जितने भी औषधि गुण, जैसे अभी ये ध्वजस्तंभ है, ये ध्वजस्तंभ मैक्सिमम कॉपर से और तांबे से बनी होती है। ये आजू बाजू जितने भी पेड़ होते हैं, उसके अंदर से जितने भी औषध गुण, ऐसा रूल नहीं है पेड़ को आप तोड़ के ही इसको खाना है तो ही आपको वो औषध जैसे काम करते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, अब ऐसा रूल नहीं है कि नीम का पेड़ को ही तोड़ के ही खाना है। नीम की पेड़ में से जो भी हवा भी आता है, वो भी हमारा सेल्स जब एब्जर्व करते हैं, तो वो भी हम अपने आप ही इलाज होता है। इसलिए हम बढ़िया एटमॉस्फेयर में और औषधि पेड़ों को हम रखते हैं, और औषधि पेड़ों को पालते हैं, और औषधि पेड़ों के बीच में जब हमारा तबीयत खराब है, चिकन पॉक्स ऐसा कुछ भी आते हैं, फिर हम नीम की पत्तियों से भी हवा लेते हैं, है ना। फैन की हवा बंद करके नीम की पत्ती से ये हवा देते रहते हैं। तो वी आर नॉट ईटिंग इवन, और घर पे कोई भी फंक्शन होता है, केरी की, आम की पेड़ की पत्ती लेके आके
मेन डोर पे लगाते हैं। ओके, सो इन पत्तियों से भी, इसके अंदर से जो भी एनर्जीज आ रही है, अपने आप इंसान हील होता है। और घर में जो ये लोहे की जो भी सामान, जो भी अर्थ से आया हुआ मटेरियल है, वो भी ये वातावरण में जितने भी अच्छे गुण हैं, औषधि गुण हैं, वो सब चीज अट्रैक्ट करती हैं। और इसको जब इधर दीप लगाया जाता है, फिर वहां ये जब हीट, हल्की सी हीट लगती है, फिर वो जो दिन भर इसने एनर्जीज ले लिया, इसको शाम को इधर दिया जला गया, आकाश दीपम बोलते हैं इसको, आकाश दीप, वो लगाया गया, फिर इसके अंदर थोड़ा सा हीट आती है, फिर जो ले लिया इसने एनर्जीज, वो बाहर स्प्लिट करना, मीन्स बाहर छोड़ना शुरू होती है शाम को। सो इधर टेम्पल बेल्स का साउंड, इधर दिया जो ओरिजिनल ऑयल से जलाया है, और इधर मेटल ने जो दिन भर वातावरण में से जो औषधि गुण इसने ले लिया है, पेड़ों से, फ्लावर्स से। ओके, और इधर बलिपीठ में जो भी आपने खाना लगाया है, राइस, और अल्कलाइन फूड बनाते हैं हम भगवान के लिए, अच्छा घी, काजू, किशमिश, और बढ़िया ओरिजिनल वाला चावल, ऐसी चीजें डाल के, फिर ये सारे एनर्जीज ये बाहर क्या करते हैं, स्प्लिट करती हैं। जब ये स्प्लिट करती हैं, फिर तब इस एरिया में ये जितने एनर्जी स्प्लिट करती है, फिर वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक कोई भी नेगेटिविटी आसपास वातावरण में रहने वाले के पास नहीं आके उन लोगों की रक्षा करती है। ओके, ऐसा नहीं है आजकल जो सीमेंट से बना रहे हैं ये पोल्स को, ये पोल्स को सीमेंट से बना रहे हैं, और जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो टिन में से, डब्बे में से लेके आके कुछ भी ऑयल डाल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये आकाशदीप लगाना ही छोड़ दिया। ओके, सो इसके अंदर इतनी साइंस है। ओके, एंड आपको एनिमल स्पिरिट्स की जो रेकी हीलिंग ये सब करते हैं, इन लोगों को शायद आइडिया होगा, एनिमल स्पिरिट्स बोलते हैं। एनिमल स्पिरिट्स का भी एक किंगडम है, जैसे नॉर्मल सोल्स का है, जैसे एनिमल सोल्स का भी एक किंगडम है, फिर उनका अधिपति है ये। कई बार आपने फिल्म में कई जगह देखते होंगे कि इंसान को कोई परेशानी आता, कोई इंसान नहीं आता, तो फिर कोई एनिमल, ऑक्स जैसी, काऊ जैसा, स्नेक, मंकीज, कुछ और आके इसको हेल्प करके जाते हैं। आपने देखा कहीं? नो वन इज रेस्पॉन्डिंग, आई थिंक एवरीवन इज स्लीपिंग। यस यस, ये एनिमल स्पिरिट्स का भी एक पूरा वर्ल्ड है, जैसे हमारा मिनरल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, ऐसा एनिमल किंगडम भी है। उसके बारे में कभी ना कभी हमें डिस्कस करके आपको बहुत सारे बातें बताती हूँ। सो ये जो डॉग्स हम अभी पाल रहे हैं, वो है, ये है, ये ऐसे हमारे पास नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। जैसे हमको बच्चे बच्चे हैं और हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर्स हमने कैसे सेलेक्ट करके आए हैं, वैसा ही एनिमल किंगडम में से ये एंजल्स को, एनिमल स्पिरिट्स को हम हमारे को प्रोटेक्शन के लिए लेके आए हैं। और हर भगवान को जरूर एक एनिमल इनका वाहन है। ओके, हर भगवान को, जैसे शनि को कौवा है, गणेश जी को व्हाट यू कॉल रैट है ना, लक्ष्मी देवी को अउल है, ऐसा एवरी गॉड हैव वन एनिमल एज अ वाहन। ओके, अब आया आपको समझ में? सो ये एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दे आर सेवियर्स। ओके, इमीडिएट सेविंग कुछ चाहिए तो ये एनिमल स्पिरिट्स हमको सेव करते हैं। दिस इज द नंदी। इधर आप जो भी इस मंदिर में मांग रहे हो, ये ऊपर जाके ईश्वर की कान में बोल के आने वाला ये नंदी है। ओके, सो एंड नेक्स्ट, I'll teach you more and more, और डेप्थ समझाऊंगी। ओके, सो आपको ये फोटो समझ में आ रही है? ये जो जहां मंदिर रहती है, इसकी ऊपर की टॉप है ये। ओके, ये इधर जैसे शिव जी के मंदिर, लक्ष्मी देवी के मंदिर, हनुमान के मंदिर, किसी का भी मंदिर समझ लीजिए, ये कौन सी गॉड है इससे अपन को मतलब नहीं है, खाली इधर की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। ओके, जब हम
मंदिर जाते हैं तो फर्स्ट अभी हम इस पार्ट के बारे में एक आधा घंटा बात करेंगे। आपको क्लियरली दिख रही है ना, ये जो पार्ट है जहां भगवान की मूर्ति रखे हैं, इस पार्ट के बारे में एक आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगी अपन को बात करने के लिए। सो फर्स्ट इसका अंदर क्या है, ये यंत्र आप जो देख रही हो, जो हम लक्ष्मी देवी के मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम लक्ष्मी देवी के मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? फाइनेंस के रिलेटेड जाते हैं कि माँ पैसा दे देती हैं, प्रॉस्पेरिटी देती हैं। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बुद्धि, बल, धैर्य, कोई कुछ दोष, ऐसी चीजों में हमको रिलीफ आती है, इसलिए जाते हैं। फिर हम अभी मुझे एक बात बताइए कि हनुमान जी के पास पैसा नहीं है, लक्ष्मी देवी के पास बुद्धि बल नहीं है, ओनली जिस गॉड को जिस नाम के लिए बताया है वो ही दे सकते हैं, दूसरा चीज नहीं दे सकते क्या? असल में फिर गॉड है या नहीं, इस बात का भी हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। ओके, सो ये क्या किया गया है, इसका जो कंस्ट्रक्शन करता है, जिसे घर कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको जैसे हम इंजीनियर बोलते हैं, ऐसा जो मंदिर कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको हम स्थपति कहते हैं। फर्स्ट मंदिर में क्या होता है, नीचे अभी जो मैंने या स्पेशलिटी फॉर एवरी एलिमेंट, फर्स्ट क्या होता है, नीचे अभी जैसे मैंने दिखाया वो कॉपर की प्लेट्स रखते हैं, कॉपर की प्लेट्स रखते हैं। सो जिस कॉपर की प्लेट में जिस टाइप का यंत्र है और जिस टाइप की अक्षर इस पे लिखा है, जिस स्टाइल में है, फिर फर्स्ट जमीन में कोई भी मंदिर के लिए भी हो, घर के लिए भी हो, फिर ये जब खोदते हैं, नींव डालते हैं, जिसको हम शंकुस्थापना बोलते हैं, फर्स्ट इसके नीचे ओरिजिनल नवरत्न डालते हैं, इसके बाद नवधान्य डालते हैं। ओके, सो अभी अभी आजकल क्या कर रहे हैं पंडित, 20 रुपीज की, 50 रुपीज की प्लास्टिक की ओनली 9 कलर्स की डब्बा आती है, वो 9 कलर्स की डब्बा हमारे से डलवाते हैं। ओके, तो इससे कोई यूज नहीं, ओरिजिनल नवरत्न। ओके, फिर हम अपना घर पे जब रहना है तो और हजारों साल फिर हमारा नेक्स्ट पीढ़ी चलना है, हमारा नेक्स्ट पीढ़ी चलना चाहिए, एक घर के अंदर हम ओरिजिनल नवरत्न डालने से उस घर पे जो भी जमीन के अंदर जो भी परेशानी है वो चीज हमको क्लियर होती है। और जो नवरत्न भी डालने से और नवधान्य भी डालने से वहां जो भी एनर्जी से कम है, एक ज्यादा है, एक न्यूट वो नहीं हो रही है, फिर उसको बैलेंस करती है। और जमीन में जो भी मिनरल्स हैं ऑलरेडी, और मिनरल्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, इस तरह की जो भी मिनरल्स हैं उसको वो कैच कर सकती है और होल्ड कर सकती है, और दूर में से भी नीचे से वो खींच सकती है। ओके, सो वहां से इसलिए उसके अंदर वो डालते हैं। और इस घर के ऊपर हम बच्चे भी करना है और आगे भी जाना है, और बच्चे अमेरिका भी जाना है, खूब कमाना है, काम करना है, और हैप्पी फैमिली में रहना है, बहुएं आना है, पोता पोती आना है, फिर इतना काम होना है, तो 20 रुपीज की डब्बा क्यों डालना है? 2000 रुपीज हम इतना काम होने के लिए और बढ़िया होने के लिए, और जिंदगी में दोबारा हम खोद नहीं सकते, और उस पॉइंट पे दोबारा हम आ नहीं सकते हैं, दोबारा हम घर की शंकुस्थापना नहीं कर सकते ना बनने के बाद, तो उसके लिए हम 2-3 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो और दूसरा बात, जो घर के अंदर शंकुस्थापना के लिए यूज करते हैं वो सारे बहुत लोएस्ट कैटेगरी के मटेरियल यूज करके उस दिन शंकुस्थापना कंप्लीट कर देते हैं, मगर ये बहुत गलत बात है। ओके, सो हम पिरामिड भी बनाते हैं, नीचे बहुत सारे क्रिस्टल्स डाल के, हम 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, 7 चक्रा के रिलेटेड और भी मल्टीपल क्रिस्टल्स डाल के हम ऊपर पिरामिड को बना रहे। ओके, ऐसा ही जब घर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं, जो नीचे नवरत्न और नवधान्य डालते हैं, इसके बाद फिर कॉपर की प्लेट रखते हैं, कॉपर की प्लेट के ऊपर जिसकी मंदिर हम बना रहे हैं, फिर धरती के अंदर वो एनर्जी तो एक ही है, मगर वो एनर्जी लेके ऐसा नहीं है आड़ा मेढ़ा टेढ़ा ऊपर आ जाए, परफेक्ट तरीका से जिस पर्पस की हम ऊपर मंदिर बना रहे उसी पर्पस की एनर्जीज हमको बाहर आ जाए। अभी हमारे मिक्सी की ग्राइंडर है, उसके अंदर भी
3 पंखड़ी है, 3 वो है, और फैन में भी 3 है। ऐसा थोड़ी हम फैन के ऊपर कुछ सामान डाले तो वो पिस जाएगा, ऐसा थोड़ी हम मिक्सी की वो जार ऑन करें तो हवा दे देगा। उसपे भी 3 है, इसमें भी 3 है, मगर कितना फर्क है। ओके, सो वैसा ही हम जिस पर्पस में मंदिर बना रहे, उसी की तरीका की नक्शा से और उसी की बीज मंत्र से हम कॉपर की प्लेट डालते हैं, और कॉपर की प्लेट की जितना भी गेज है, फिर ये नीचे नवरत्न और नवधान्य है, फिर वहां से नीचे जमीन में जो भी सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कितनी टाइप की मिनरल्स है उस एरिया की जमीन के अंदर, वो सारी चीज दूर दूर तक भी वो एनर्जीज खींच के नवधान्य के साथ और नवरत्न के साथ, फिर वो एनर्जी कॉपर प्लेट में से जो नक्शे में बने हैं वो नक्शे के साथ वो एनर्जीज ऊपर उद्भव होती हैं, ऊपर आती हैं वो एनर्जीज। ओके, इसके बाद फिर वहां क्या रखा गया, फिर वो मूल विराट जो मेन शिवलिंग हो या मूर्ति हो, कुछ भी चीज हो, वहां रखा गया है। सो वो मूर्ति किस चीज से बने, आजकल तो लोग सीमेंट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, पता नहीं क्या क्या सामान से बना रहे हैं, मगर ओरिजिनल पिछले जमाने में क्या होता थे, ओरिजिनल स्टोन से बनाते थे, जो लाखों साल की पहले, लाखों, हजारों नहीं, लाखों साल के पहले जब वॉल्केनोज आके फिर उसके अंदर से वो ही सेम पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीजें, केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ जब मिंगल होके बाहर आई है, ये एक एक केमिकल एक एक जगह जो है इकट्ठा हो गए और वो रॉक फॉर्म में हो गए हैं, वो ही हमारे जेमस्टोन से रॉक्स हैं और क्रिस्टल्स हैं। और आपको गोल्ड भी आया, अल्यूमिनियम, प्लैटिनम, तांबे, लोहा, ये सारी चीजें जितने भी लोहे हैं, ओके, यही लोहे हैं हमारा बॉडी के अंदर भी है, यही केमिकल्स है हमारा बॉडी के अंदर भी है। आप ये टेस्ट करवाओगे, आयरन की कमी है, सोडियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, यही बताते हैं ना डॉक्टर। जो ग्लैंड्स के इम्बैलेंस आते हैं, तो ग्लैंड्स की इम्बैलेंस आते हैं तो चक्रास की इम्बैलेंस आती है। साइंस के हिसाब से 7 ग्लैंड्स है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से 7 चक्रास है। ग्लैंड को प्रॉब्लम आते हैं, कौन सी बॉडी पार्ट खराब होती है, हमारा ऋषियों में भी किस चक्रा में प्रॉब्लम आती है, वो ही फिर सेम हेल्थ प्रॉब्लम्स बताया गया है, सेम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बताया गया है। ओके, ये फिजिकल फॉर्म है ग्लैंड का और ये एनर्जी फॉर्म है चक्रा का। ओके, सो ये चक्रास मंदिर में ऐसा ही इस अलाइनमेंट में है। ओके, सो हम वॉल्केनो में से जो भी केमिकल्स आया है, फिर वहां से जो भी पत्थर बनी है, ओके, सो पत्थर बनी है, शिल्प जाके उस पत्थर को सेलेक्ट करके उसी पत्थर से विग्रह बनाते थे। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, पिरामिड के अंदर क्रिस्टल लगाते हैं। और इस दुनिया में लाखों साल से जितने भी एनर्जीज हायर डायमेंशन में से नीचे धरती पे आया है, उस एरिया पे आया है, वो हर बात की साक्षीभूत है क्रिस्टल। अपन है ही नहीं और अपन को मालूम नहीं है, मगर वो सारे रिकॉर्ड क्रिस्टल के अंदर, वहां जो भी स्टोन है वहां उसके अंदर रिकॉर्ड है। पत्री सर हमको ट्रेकिंग पे लेके जाते हैं ना, ट्रेकिंग पे लेके जाता था, क्यों, और पत्थरों में बैठना और वहां चप्पल खोल के बैठना और जंगलों में जाना और वहां बैठना, कई चीजें सर करवाते हैं। फिर वो ही है सीक्रेट है, फिर वो पत्थर बोलती है, पत्थर से हम बात कर सकते हैं, उसके अंदर जितने भी विषय ज्ञान है। और पोटान की गेट्स ओपन हो गए हैं और वहां से प्लेडियंस आया है, और अभी मार्स में ऐसी चल रही हैं, और सेंट्रल सन की ऐसी ऐसी बातें, बहुत सारे एलियंस आई हैं। ये जब भी वो आया है, वहां की एनर्जीज नीचे आई है, यही जो स्टोन्स हैं और ये जो इंफॉर्मेशन और एनर्जीज अंदर लेके रखते हैं। ओके, कौन सी चीजें जो अंदर लेके रखते हैं, और ये आज और कल पैदा नहीं हुआ है, लाखों साल से जितने भी हायर से आया है, हर बात की साक्षीभूत क्रिस्टल्स हैं। इसलिए साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं है, एक स्टोन को भी, वहां कोई भी पत्थर को उठा के उसकी कुमकुम लगा के उसको भी नमस्कार करते हैं। और लोग बोलते हैं जब तुमको क्या करना समझ में नहीं आया, पूरा मुसीबत आया, फिर उस दिन उस स्टोन से तुम्हारा माथा फोड़ लो, तुम्हारा माथे पे ऐसे यूं कर लो,
फिर वो क्या होता है, आज्ञा चक्र खुलती है और वो स्टोन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे अंदर जाती है। इसकी वजह इसे बताया गया है। तो कुछ भी रास्ता नहीं है, या तो सूरज की तरफ करके नमस्कार कर दो, या तुम्हारा घर के पीछे जो तुमने एक स्टोन रख रखे हैं फिर उससे माथा फोड़ लो, तो या तुम्हारे को ना रास्ता मिल जाएगा। स्टोन से हमको हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके। और सूरज से हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जाने के लिए जो भी ब्लॉकेज हो गई है वो ब्लॉकेजेस खुलती है। ओके। सो वैसा एक स्टोन को लेके आके फिर इसको मूर्ति बनाते थे। मूर्ति बना के जो शिवलिंग हो चाहे कुछ भी हो, आपने जितने भी एंशियंट मूर्तियां देखे सब ओरिजिनल ब्लैक स्टोन से, कुछ कलर स्टोन से, ओरिजिनल स्टोन से ही बना है। कोई भी सीमेंट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, इवन मार्बल से भी नहीं बना है। 50 ईयर से 80 ईयर से कम मार्बल से बना रहा, वरना तो फुल ब्लैक स्टोन। आप तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी की जाइए, जगन्नाथ स्वामी की जाइए, कहीं भी जाइए, वो ओरिजिनल ब्लैक स्टोन पहाड़ में से इसको कट करके लेके आया है। ओके, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्रिस्टल। ओके, शिला, शिला। तो उस क्रिस्टल को रखें। सो नीचे से जमीन में से ये नवरत्न के साथ और ये कॉपर में से जो भी यंत्र में से एनर्जी ऊपर आ रही है, वहां जो ओरिजिनल क्रिस्टल के से जो भी मूर्ति हम बनाया गया, फिर वो नीचे से सब एनर्जीज ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग एनर्जीज। आपके नीचे के जो स्वादिष्ठाना, मूलाधारा एंड मणिपुरा चक्रास के अंदर एनर्जीज लेने के लिए आप जो खाना खाते हो वो अनाहता में नहीं जाती है, वो आपकी मणिपुरा से स्टार्ट होती है। और खाना कहाँ से आती है? जमीन में से आती है। जमीन में से जो पेड़ पौधे रखते हैं, और वो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं। वो विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ आते हैं? वॉल्केनो में से जब आया है वो चीज, जब पत्थर के रूप में निक्षिप्त हो गए हैं, फिर वहीं से आती है। और आप किसी व्हाट यू कॉल गमले में कोई पेड़ को रखा, साल भर में 6 महीने में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपको मिट्टी चेंज करना पड़ती है। मगर जमीन में जो पेड़ है उसको कभी भी आप मिट्टी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नीचे जो भी इसके अंदर इतना सा भी कोई रॉक है, जब सूरज आता है फिर वो रॉक जब हीट होती है, फिर वो एक्सपेंड है के अंदर की जो मिनरल है वो बाहर निकलती है। ओके, सो वहां की जितने भी पेड़ है उसको जितना मिनरल चाहिए उस रॉक से वो मिल जाती है। ओके। और गमले में भी आपको पेड़ मिट्टी चेंज नहीं करके ज्यादा साल चलना है, तो आप मिट्टी को थोड़ा खोद के बाहर से डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स लेके आके रख लीजिए, फिर रॉक्स को चेंज कर लीजिए, आपको फर्क पता चल जाती है। ओके। और जो हम पानी पीते हैं और जो हम पाप क्लियर होती है बोल के गंगा में, कृष्णा में जहां जाके हम डुबकी करके आते हैं, वो भी हायर में से, वो रॉक्स में से ही वो पानी आती है, उसी में से हम डुबकी लगा के आते हैं। फिर हमारे सेल्स के अंदर जितने भी वो टॉक्सिन्स एंड नेगेटिविटी फिल होके हैं वो सारे हमारा पाप क्लियर होते हैं बोलते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट इज क्लियर टिल मणिपुरा चक्र। ओके, और इसके बाद हम आगे जाते हैं। फिर वहां जो विग्रह है वो तो है, फिर विग्रह के ऊपर आपने क्राफ्ट सर्कल्स के नाम तो सुने होंगे ना, क्राफ्ट सर्कल्स। सो व्हाट आर दिस क्राफ्ट सर्कल्स? जी कौन है बार बार? व्हाट आर दिस क्राफ्ट सर्कल्स? 1 minute, लेट मी म्यूट। ओके, सो व्हाट आर दिस क्राफ्ट सर्कल्स? आप जितने भी ओल्ड मंदिरों को देखते हो, जो मूर्ति के ऊपर श्रीयंत्र जैसा आरशोयु इसी टाइप का नक्शे बने होती हैं, जैसा हेलो होती है, स्क्वायर होके स्क्वायर होके स्क्वायर होके, या ऐसा फ्लावर डिजाइन की, ऐसी फ्लावर डिजाइन की बने होती हैं। श्रीयंत्र टाइप की ऐसे भी बने होती है, बुद्धिस्ट की ज्यादातर ऐसे बने होती हैं। 27 57 ऐसा लाइंस मार के ऐसी होती है। एंड आपने जो माता जी की टेम्पल्स देखते हो ऐसा स्टार होके इस तरह के नक्शे में अंदर, कंप्लीटली अंदर मीन्स इधर मूर्ति है, इसका ऊपर भी एक स्ट्रक्चर रहती है। ओके, तो उसी हिसाब से ये ऊपर की स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। ओके, सो आपने ये स्ट्रक्चर्स देखे थे ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एवरी स्ट्रक्चर की, एवरी लाइन की इतना मीनिंग है, इतना मीनिंग है।
अभी हम इसके बारे में बात करेंगे तो साल भर भी कम हो जाएगा, साल भर भी कम हो जाएगा। एवरी लाइन एंड एवरी पॉइंट हैव इट्स एनर्जी नोड्यूल्स। ओके, सो फिर ऊपर देर आर 118 टाइप्स ऑफ माइथोलॉजिकल डिजाइन्स। 118 तरीका की टेम्पल्स की डिजाइन्स है जो मूर्ति के ऊपर बनाया गया है। ओके, उसी हिसाब से फिर इसके बाद ऊपर पूर्ण कलश लगाया गया। आपको पूर्ण कलश आइडिया है? इसको हम पूर्ण कलश बोलते हैं। ये ऊपर कॉपर की तांबे की ये कलश रहती है। सी दिस वन, ये सिकर है, इंसान की सिकर है। ये जो पहले ऋषि मुनि इधर ऊपर अपना जूड़ा बनाता था, इधर ऊपर, है ना। तो ये एंटीना जैसा है, हायर डायमेंशन से आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अभी फिर अभी मैंने आड़ा समझाया था, ऐसा सीधा भी समझा दूंगी। ओके, सो ये ऊपर ये सिकर है, वैसा ही ऊपर पूर्ण कलश, ऐसा एक कलश रहती है। सो कलश के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, सेम टू सेम लाइक हमारा पिरामिड के पॉइंट जैसा ऊपर एक पॉइंट रहती है। जो ऊपर थंडर स्टॉर्म्स आती है, मीन्स बिजली कड़कती है, और जैसे सन की एनर्जी, जैसे आप त्योहार बोल रहे हो, वो कैसा त्योहार है, आपको कैसा पता चल रहा है कि आज त्योहार है? नॉर्मली कैलेंडर में किसी पे नहीं है, तो हर दिन हमारे लिए फिट है। तो संडे हो मंडे हो, उसका भी हमारे क्या फर्क है? तो संडे के दिन ये करो, मंडे के दिन ये करो, ट्यूसडे के दिन ये करो, ऐसे जो पंडित तो बोल तो रहे। तो नॉर्मली कैलेंडर वैलेंडर कुछ भी नहीं, हमारे लिए वही पेट है, वही हवा है, वही जिंदगी है, वही है। तो ये क्या है संडे मंडे की फर्क? एक एक ग्रह में से फिर जो दिन नियमित गया है, उस दिन उस ग्रह से वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारा धरती पे ज्यादा आती है। और आज ये नक्षत्र है, फिर 2 बजे के बाद ये नक्षत्र है, इस टाइम पे राहु काल है, इस टाइम पे ये काल है। फिर उस टाइम पे उस ग्रह से कंप्लीटली एनर्जीज उस कक्षा में से डायरेक्ट आके हमारे धरती के ऊपर पड़ रही हैं। वो इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर, चक्रास के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और यमगंड जो बोलते हैं, फिर उस टाइम पे इंसान को दिमाग काम नहीं करके, जिसके अंदर लोअर एनर्जी लेवल्स पे है, या कोई उन लोगों ने ऑलरेडी पाप कर्म करके फिर ये इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रहे, जाके सीधा जो वो 10 साल से भी गाड़ी चला रहे होंगे, फिर वो सीधा जाके वो एक्सीडेंट करके आएगा, फिर उनको वो इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। ओके, सो इसकी वजह वो टाइम को ऐसे ऐसे बताया गया। वहां से पॉजिटिव एनर्जीज धरती पे आ रहे हैं, कि हायर में से जो नेगेटिव एनर्जीज धरती पे आ रहे हैं। और 27 नक्षत्रों में से लाखों नक्षत्र में 27 इंपॉर्टेंट है। वो 27 नक्षत्र में एक एक दिन, एक एक 24 आवर्स में एक एक का हायर कंप्लीट फोर्स ऑफ एनर्जी जो धरती पे है, फिर वो बताया गया वो सारे एनर्जीज। एंड रात को मून की एनर्जीज, नक्षत्र की एनर्जीज, एंड नवग्रह में आपको खाली 2 ही ग्रह दिख रही है, बाकी ग्रह भी हैं, मगर वो क्या आप महसूस कर सकते हो, मगर उसको नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हो। वो सारे एनर्जीज भी जो भी धरती पे आ रहे हैं, वो पॉइंट एब्जर्व करके फिर ये पूर्ण कलश के अंदर निक्षिप्त करती हैं। ओके, और पूर्ण कलश में क्या होता है, एक बीच में एक इक्वेटर रहती है। जैसे कलश ऐसा यूं नहीं होती है पूर्ण कलश, एक बीच में इतना सा एक इक्वेटर रहता है। ओके, सो वो इक्वेटर के पास क्या होता है, एनर्जी स्टोर होके रहती है, जो इसने सन में से, मून में से, नक्षत्रों में से, ग्रह में से, और जब बिजली कड़कती है और थंडरस्टॉर्म्स में से, और कभी कोई हायर एनर्जीज इधर से उधर तक अवधूत है, एंजल्स हैं, कोई भी चीज इधर से उधर उसके ऊपर से जा रहे हैं, फिर वहां से ये एनर्जीज लेके नीचे वहां निक्षिप्त करती है। और फिर अगेन हम नीचे आ गया, नीचे विग्रह के पास जो भी हमने चावल के अंदर हल्दी मिला के अक्षंत रखते हैं, आपने देखा होंगे अक्षंत, वो अक्षंत रखते हैं और प्रसाद रखते हैं, कुमकुम रखते हैं और वाटर रखते हैं, और हल्दी और ओरिजिनल सैंडलवुड पाउडर्स रखते हैं। ओके, जितने भी लोग वहां आते हैं दर्शन के लिए, ये ऊपर से जितने भी एनर्जीज आ रही हैं, जो पूर्ण कलश में से नीचे जो उतर रही है, वो भी आड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं उतरती है,
ऊपर जो नक्शा बनी है, जैसे जो मैंने बताया था वो 118 वेराइटीज ऑफ क्राफ्ट सर्कल्स टाइप का, उसी उसी तरीका से एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में से वो एनर्जीज नीचे आती हैं। ओके, सो हम सहस्रारा, आग्ना, विशुद्ध, वो थंडरस्टॉर्म का एनर्जीज है, विशुद्धि चक्रा की है, हायर डायमेंशन के ओजोन लेयर से हायर से है, जो वो आग्ना चक्रा की है, और वो 9th पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से और ब्रह्मात्मा से जो भी हम एनर्जीज ले रहे हैं, फिर वो सहस्रारा की बराबर की एनर्जी से वो सारे चीजें वो विग्रह लेके, और नीचे जितने भी तीर्थ, प्रसाद, कुमकुम, ये सब सामान है उसके अंदर फिल होती रहती है और ये विग्रह लेती रहती है। ओके, सो नीचे की एनर्जीज पे ले रहे हैं, ऊपर की एनर्जीज पे ले रहे हैं, और वो विग्रह में से जो एनर्जीज आ रहे हैं, इधर जो तीर्थ प्रसाद सामान है, लोग आके, कोई भी भक्त आके वहां, इसलिए मंदिर में सामने खड़े मत होना कि आपकी बर्दाश्त नहीं होता, वहां से जो एनर्जी सारे वो हिट होता है, तो हमारा प्रोटॉन सेल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो होता है, वो छोटा छोटा सेल भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है, या हाई पावर एक बार लग जाती है तो वो शॉक हो जाते हैं, तो सडनली ट्रांसफॉर्मेशन आया, कुछ भी समझ नहीं हो के भी, फिर वो भी नुकसान देती है। इसलिए एक साइड खड़े हो जाइए, ये बोलते हैं। हम क्या करते थे मंदिर जाके, पहले हाथ जोड़ के, जैसे हम मेडिटेशन में कुछ भी बात नहीं सोच के जीरो माइंडेड में होते थे, वैसे ही फर्स्ट मंदिर जाके आंख बंद करके ऐसे ही 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए इंसान शून्य में, जीरो में, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसा जीरो में रहते हैं हाथ जोड़ के। ओके, इसके बाद आंख खोल के फिर हम भगवान को मांगते हैं, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे बच्चे की शादी होना चाहिए, या मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे ट्रांसफर चाहिए, जो भी हो वो मांगते थे। वहां जब ये 2 मिनट बिना कोई सोच की हमारे मेडिटेशन जैसा खड़ा हो गया, जो ऊपर से नीचे से जो एनर्जीज आके वहां विग्रह में निक्षिप्त है, फिर जब हम जीरो में है, मीन्स विदाउट एनी थॉटलेस स्टेट में है, हमारा बॉडी में जो 30 ट्रिलियन सेल्स है, जो पसीना आने की एक एक सेल है, वो थोड़ी सी छोटी सी मुंह खुलती है। ओके, मुंह मुंह ओपन होती है, फिर वहां की एनर्जीज ये सेल्स अंदर एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करके फिर आप आंख खोल के जो चीज आप मांग रहे हो, फिर उस चीज पे आपकी एटम्स उस चीज पे फोर्स डालते हैं, तो आपकी बात यूनिवर्स सुनना स्टार्ट करती है। आप बिना मंदिर में गया, घर में बैठ के भी मेडिटेशन में पिरामिड के नीचे संकल्प कर रहे हो तो भी आपका काम हो रही है। पहले जमाने में मंदिर में जाके बोलता था तो तभी भी काम हो रही है, कोई मस्जिद में जाके बोलता तो भी उसका काम हो रही है। अल्लाह की शुक्र है, जो भी चर्च में जाता तो भी उसका काम हो रही है। वहां कहीं भी आप जाइए, किसी भी शक्ति क्षेत्र पे आप जाइए, वहां जो भी एनर्जीज है आपके अंदर आपको एब्जॉर्व करना है, फिर इसके बाद उसको बाहर आप परफेक्ट तरीके से आप बाहर बोलते हो, तो आपने कितनी एनर्जी अंदर, आपके पास बहुत एनर्जी है, आपने इतना बड़ा गोला को बहुत दूर तक फेंक सकते हो। आपके पास कम एनर्जी है तो इतना तक ही फेंक सकते हो, फिर आपके पास एनर्जी नहीं है, उस पहले आपने उस गोला को उठा ही नहीं पाते हो, है ना। वैसा ही फिर आपके पास कितनी एनर्जी है, कितनी क्षमता है, उतना वहां शक्ति क्षेत्र में से, जो ऊपर से नीचे में से जो एनर्जी वहां निक्षिप्त है, उसको अंदर ले लो। इसके बाद आपकी सोच विचारों के ऊपर आप वापस डाल दो, फिर कितने फोर्सली, मुझे ये काम होना ही होना, मैंने सोचा 3 दिन में मुझे ये काम होना है, मैंने ऐसा ही मन्नत मांग के आया हूँ, 2 दिन में मेरा काम हो गया। और जितना फोर्स आप डालोगे उतनी फोर्सली आपका काम होएगा। ठीक है भगवान तुम्हारा मर्जी है तो मेरे लिए अच्छा है, तो देख लेना, कर लेना, हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो भी तुम्हारा मर्जी है, ठीक है, ये बोल के आते हैं कई लोग, है ना। कई लोग, नहीं मुझे ये होना है, मुझे ये चाहिए, इस पे जो भी बेहतर होएगा मेरे लिए ये कर लीजिए, ये बहुत फोर्सफुली यूनिवर्स में ये संकल्प डालते हैं। ओके, सो इस काम होने के लिए यूनिवर्स में कहीं भी इंफॉर्मेशन हो, फिर वो इंफॉर्मेशन अपने आप रिटर्न होके आपके पास आएगा। जैसे आपने कॉल लगाया और सामने वाले ने फोन उठाया, आपके फोन में रिचार्ज नहीं है तो कॉल नहीं जाएगा, आपके फोन में सिग्नल नहीं है तो कॉल आगे नहीं जाएगा। ओके, वैसा ही
और दूसरा बात, आपको जिस काम के लिए होना चाहिए, मीन्स शादी के लिए चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए चाहिए, हमारा अलग अलग एनर्जी नॉड्यूल्स है। फिर जिस जिस मंदिर में जिस काम के लिए भगवान को बोला गया है, आपको जो काम नहीं हो रहे हैं, वहां जो जिस एंगल से मंदिर भी बना है, वो उसी एंगल से हायर में से उसी टाइप की एनर्जीज नीचे लेके आती है, और उसी टाइप का सामान नीचे भी निक्षिप्त होता है, तो वही एनर्जीज लेता है। और वहां जो मंत्र पढ़ते हैं वो भी उसी टाइप का, उसी एनर्जी को एक्टिवेट करने की, उसी चक्र एक्टिवेट करने के मंत्र पढ़ा जाता है। और प्रसाद भी, हर मंदिर में अपना प्रसाद अलग है, हर मंदिर में प्रसाद भी एक नहीं है। जो खाने से आपका बॉडी में मिनरल कॉम्पोजिशन बराबर होती है, और जो ग्रह में से, जैसे गुरु ग्रह की चने यूज करते हैं, शनि ग्रह की तिल यूज करते हैं, है ना। और शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ H2O, जल चढ़ाते हैं। लक्ष्मी देवी की येलो कलर की फ्लावर्स और येलो कलर की प्रसाद चढ़ाते हैं, और गुड़ की साथ चढ़ाते हैं, जो हमारा मणिपुरा चक्रा में काम करती है। मणिपुरा चक्रा इज येलो, है ना, मणिपुरा चक्रा इज येलो और स्वीट एंड गुरु ग्रह। ओके, सो और जो उसके लिए चने, मणिपुरा चक्रा के अंदर फॉस्फोरस की कमी है, तो हमारा चक्रा इम्बैलेंस होती है, और वो कलर भी येलो है। फॉस्फोरस की केमिकल की कलर क्या है, अभी आप गूगल में टाइप करो, उसका भी कलर येलो है। और जो लक्ष्मी देवी के जितने भी सामान हम चढ़ाते हैं वो सारे येलो है। और गोल्ड, जो लक्ष्मी देवी को हम सिरी बोलते हैं, उसके अंदर से जो भी गोल्ड आता है वो भी येलो है। और गिरग्रह का जितने भी सामान आप चढ़ाते हो सब पीला 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 ही चढ़ाते हो। और चने भी, जिस चने से आपको बेसन आती है वो भी येलो है, और जो मैसूर पाक आप बनाते हो वो भी पीला है। कहीं भी आप देख लीजिए वो येलो में ही और फॉस्फोरस केमिकल में ही चलेगा। और आप जो गुरु ग्रह का प्रॉब्लम है, आप जो येलो सफेद कनक पुष्य राग ये जो पहनते हो वो भी येलो है, और सेमी प्रीशियस में जो पहनते हो वो सिट्रिन है वो भी येलो है, और कैल्साइट और कैल्साइट पहनते हो वो भी येलो है। ओके, सो फीवर आया है, हमको पैरासिटामोल चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी मेडिकल शॉप में जाओ, वो तो देगा तो पैरासिटामोल की कॉम्पोजिशन में ही देगा। आप ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन ऑक्साइड की कॉम्पोजिशन में या फॉस्फोरस की कॉम्बिनेशन में देगा तो आपकी फीवर कम नहीं होएगा। आपके बच्चों को पढ़ाना है, किसी भी स्कूल में जाइए, पहले ये भी सीडी ई से ही शुरू करेगा, दूसरी से शुरू करेगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। आप फिर स्कूल, किसी भी स्कूल में जाइए, पहले तो वहीं से तो शुरुआत होना चाहिए। ऐसा एक प्रॉब्लम है तो उसको आप कहीं भी जाइए, वो उसी कक्षा में जाती रहेगी। आप कुंडली दिखाइए, एनर्जी हीलर्स को दिखाइए, चक्रा वाले को दिखाइए, पंडित को दिखाइए, वही नॉड्यूल पे जाती है। ओके, सो मंदिर में से जो भी हम एनर्जीज ले रहे हैं, फिर उससे वापस जो भी हम मांग रहे हैं, वहां आपके काम हो रहे हैं। और वहां से जो आप एक फ्लावर को लेके आपके बाल के अंदर लगा रहे हो, आपकी पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक्टिवेट हो रही है। और कुमकुम को लेके जो आप इधर लगा रहे हो, आपकी आज्ञा चक्रा एक्टिवेट हो रही है। और वहां से जो आप लिक्विड तीर्थ लेके आप पी रही हो, फिर एक एक सेल के ऊपर, एक एक एटम के ऊपर वो एनर्जी अंदर जाके आपकी एनर्जी फ्री फ्लो चल के आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो कंप्लीट ज्ञान दे रही है। और वहां की जो प्रसाद अल्कलाइन फूड खा रहे हो वो आपको एनर्जी दे रही है। इसके बाद इतनी सारे एनर्जीज लेने के बाद हम क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए मंदिर में सारे काम करके फिर हम प्रसाद खाने के टाइम पे क्या करते हैं, कंपल्सरी 2 मिनट बैठ के फिर जाना। फिर वहां बैठने के बाद एनर्जी स्टेबल होते हैं, स्टेबल करके फिर उठ के हम अपना घर जाते हैं। और घर जाने के बाद जिस कपड़ों से हमने गया है वो कपड़े हमको चेंज नहीं करना है। और मंदिर से घर जाने के बाद हाथ पैर मुंह नहीं धोते हैं 2-3 घंटे तक। ये हमारा साउथ इंडिया में ये रूल है। मंदिर से जब घर जाएंगे तो हाथ पैर नहीं धोएंगे, मुंह नहीं धोएंगे, कपड़े चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज हमारा, हमने जो कपड़े पहनते हैं वो ओरिजिनल कॉटन की, सच में कॉटन के कपड़े होते हैं। तो एक एक रुई भी वहां की एनर्जीज को वो कैच करती हैं। और हमारे बाल में
एक एक बाल भी वो एनर्जीज को कैच करती है, और हमारे सेल्स पूरा कंप्लीटली उसी एनर्जी के साथ ही रहते हैं। इसलिए हमको 2-3 घंटे तक वो एनर्जीज को हमको कंप्लीटली अंदर लेना है। हम फिल्म देख के आके अभी तो नहीं कर रहे, पहले जमाने में हम फिल्म देख के आते थे, घर में आने के बाद मम्मी को, ग्रैंड मदर को स्टोरी कैसे समझाते थे ना पहले जमाने में। अब तो क्या है, टीवीज आ गए, ओटीपी आ गए, सब हाथ में रहने लग गए। पहले एक फिल्म में आता तो पूरी घर परिवार नहीं जाते थे, 2 सदस्य 3 सदस्य जाता था, एक दो आके इसको, घर में वो बड़ी बुढ़ी है उसको एक्सप्लेन करते। ऐसे ही मंदिर जाके आने के बाद वहां की 2-3 बातें फिर हम वापस इसको शेयर करते हैं, ताकि फिर हम भी उससे कनेक्ट होके ही रहते हैं, और सामने और एक इंसान को भी हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने मेडिटेशन सीख लिया, हमको अच्छा लग गई, फिर दूसरा और एक को भी हमने मेडिटेशन सिखाते हैं और हमारे साथ पिरामिड में लेके जाते हैं, या एक छोटा सा पिरामिड उसको भी गिफ्ट देते हैं, फिर उसको भी हमने पिरामिड से और मेडिटेशन से कनेक्ट कर लिया। ओके, ये एक एपिसोड है मंदिरों के बारे में और शक्ति क्षेत्र के बारे में। इसके साथ फिर हमारा पिरामिड, नेक्स्ट एपिसोड में हम पिरामिड क्या है, और ऐसा ही सेम हमारा पिरामिड के अंदर भी ये 7 चीजें हैं, और ऐसा ही मूर्ति जो क्रिस्टल है और हायर से ऐसे एनर्जीज ले रहा है, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे। क्लोज योर आईज, क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स, हमारा करताल की महा मेगा महेश्वरा महापिरामिड की शक्ति को हम इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा सिर के ऊपर महेश्वरा महापिरामिड है। मूल चैतन्य शक्ति से, ब्रह्मांड से महापिरामिड शक्ति ले रहे हैं। हम सब पिरामिड में किंग चैम्बर में बैठ के इस वक्त मेडिटेशन कर रहे हैं। महेश्वर का कैलाश में है, जो महेश्वर का महाशक्ति उस पिरामिड में हायर एनर्जी फ्लो हो रही है। हम सब किंग चैम्बर में बैठे हैं। हमारा सहस्रार में से ब्रह्मरंध्र के थ्रू हर एक चक्रा के अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। कैलाश पर्वत के अंदर कितना शक्ति है, ईश्वर की कितनी शक्तियां हैं, जो हायर सुप्रीम सोल के अंदर जो ऊर्जा है, वो सब इस वक्त करताल की महेश्वर महापिरामिड के अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। हम सब किंग चैम्बर में बैठे हैं। हमारा ब्रह्मरंध्र के अंदर से एनर्जीज ले रहे हैं। एवरी चक्रा इज फिलिंग, हर एक चक्रा के अंदर महाशक्ति फिल हो रही है।
बहुत कूल एनर्जीज, वेरी हाई एनर्जीज। आपका गॉडफादर आपके पास ही खड़ा है। लाखों जन्मों से जो मोक्ष का इंतजार थी, एनलाइटमेंट के रिलेटेड सारे एनर्जीज, क्षमता हमारे अंदर फ्लो हो रही हैं। हर एक नाड़ी के अंदर महाशिव का शक्ति फ्लो हो रही है। एवरी एटम एंड एवरी सेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर लाइट, इंफॉर्मेशन, एनर्जीज जा रहे हैं। आपकी हर चक्रा के अंदर, हर नस के अंदर एक चलन आप महसूस कर सकते हो।
ईश्वर का स्पर्श हमको महसूस हो रही है। हमारा कण कण के अंदर महेश्वर महापिरामिड की शक्ति, ऊर्जा हर एक कण के अंदर फ्लो हो रही है। जो भी संतुलित में नहीं है, अपनी अलाइनमेंट सही नहीं है, इस शक्ति के थ्रू हमारा फिजिकल बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी में हर एनर्जी, गिवर्स एंड टेकर्स सब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम, चक्रा सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, एवरी ग्लैंड परफेक्ट अलाइनमेंट में आ रही हैं। महा आनंद की स्थिति अनुभव कर रहे हो। मेक योरसेल्व्स टू मच ऑफ हैप्पीनेस। आप महा आनंद स्थिति में हो। सारे कर्म जो भी आपके सेल्स को पकड़ के आपको सता रही हैं, ये हायर एनर्जी के थ्रू you have cleaned it out, wiped it out. Only light and higher dimension की informations your cells are observing. अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए कितनी हायर एनर्जीज आपको प्राप्त हुई है। सारे एनर्जी सेटल डाउन हो रहे हैं। हम सारे अभी हमेशा ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, करताल पिरामिड से कनेक्टेड हैं, महेश्वर से कनेक्टेड हैं। इतनी महा शक्ति से हमारे अंदर निरंतर शक्ति प्रवाह होती रहती है। थैंक यू मास्टर्स।
for giving us such a great energies and connecting us to these divine energies. Thank you, masters. अपने आप को सेटल डाउन कीजिए. Thank you to Patri ji. Thank you to Mahavtar Baba ji. आपकी सारे इच्छे जो भी आपके लिए बेहतर है, अभी आपको अर्जेंट में जो काम कंप्लीट होने से आपको बहुत खुशी मिलती है, उस काम के ऊपर आपकी कंप्लीट एनर्जी, सोच विचार डाल दीजिए. वो हो गई. यू हैव कंप्लीटेड द टास्क. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथें आपकी आंख के ऊपर रखिए. Open your eyes.